हाँ जी, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ। तकरीबन कोई 60,000 बच्चा है जिसने पेपर देना है। लेट्स सी क्या होता है। मैं जाने लगा एग्जाम में 5 मिनट रह गए सिर्फ। अभी पेपर दे के निकला यार। मैं उर्दू की फुल टाइम ग्रामर आई थी। ठीक, कुछ बातें मैं आपसे करूंगा, आप इस बात को समझिएगा। अब उन्होंने क्या किया कि एमपीटी को थोड़ा डिफ़िकल्ट करना स्टार्ट कर दिया। किसी के 150 आए हैं, किसी के 100 आए हैं, किसी के 120 आए हैं, या किसी के 70 आए हैं। उन्होंने तो बड़ा गुस्सा किया इस चीज़ का, मुझे मार भी पड़ी। लेकिन मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने पंजाबी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए हैं। हाँ जी, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं। अभी मुझे पता लगा तकरीबन कोई 60,000 बच्चा है जिसने पेपर देना है। सीटें सिर्फ 217। वैसे ये सोच के ना, ये बात सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है यार कि एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा हैं और जगह बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल कॉन्फिडेंस आप रखना है। थोड़ा सा मेरा दिल ख़राब हो रहा है। रात में इतना कुछ नींद हासिल नहीं कर सका। मैं 2 बजे सोया था, लेट में गया था 12 बजे, आँख मेरी लगी है 2 बजे, और सुबह मैं फिर 6 बजे उठ गया था, 6 साढ़े 6 तक। और फिर मैंने नहाया और अच्छी तरह से फ्रेश होकर फिर मैं नाश्ता वगैरह करके आया। कोई मैंने नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जिस तरह रूटीन चल रही थी सेम उसी तरह से मैं आया हूँ। लेट्स सी क्या होता है। मैं जाने लगा एग्जाम में 5 मिनट रह गए सिर्फ। हाँ जी, अभी पेपर दे के निकला हूँ यार। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आई एम टोटली अनसेटिस्फाइड। ठीक है, पेपर मुश्किल था। पेपर का ये हिसाब था कि इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा टफ था और उर्दू का पोर्शन बिल्कुल टफ था। ग्रामर में से आया पेपर, ग्रामर बिल्कुल नहीं आती थी, और मैथमेटिक्स भी टफ था इस दफ़ा। तो आई एम टोटली अनसेटिस्फाइड। लेट्स सी क्या होता है। वापस सीट में साथ दे आया हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ यार। मैं आपको बताता हूँ पेपर किस तरह का आया था। उर्दू की फुल टाइम ग्रामर आई थी, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी याद नहीं होती है, मेरे से तो नहीं होती है। इंग्लिश के मुश्किल अल्फाज आए थे, और बायोलॉजी का आया था, कुछ 4-5 एमसीक्यू बायोलॉजी के थे, और मैथमेटिक्स के थे। मैथमेटिक्स की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे ना, मेरे ख्याल से कुछ 7-8 थे, नहीं बल्कि ज़्यादा थे क्योंकि मैंने एंड पे किए हैं, और एंड पे मेरे 3-4 एमसीक्यू रह गए थे, बस मैं उनका लगाया। और एमपीटी में मेरा बीटा जो है ना, बीटा मेरा बेस्ट ऑप्शन रहा है। जो मुझे नहीं आता था वहाँ पे मैंने बीटा लगा दिया। सो लेट्स सी क्या होता है। शाम को रिजल्ट आना है, क्या होता है आई डोंट नो यार। अस्सलाम वालेकुम। कुछ बातें मैं आपसे करूंगा, आप इस बात को समझिएगा। मैं जब एमपीटी दे के निकला, मैंने आपने पहले देखा कि मैं आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, टोटली अनसेटिस्फाइड, क्योंकि एमपीटी का पेपर मुश्किल आया था। उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, उसमें मैथमेटिक्स था, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स था। वो मतलब वो मैथमेटिक्स मैंने किया नहीं होता। एबिलिटी का था। एबिलिटी तो हम नहीं कहेंगे उसको, उसे हम कहेंगे एनालिटिकल रीजनिंग। तो उस पर मेरी इतनी कोई अच्छी ग्रिप नहीं थी। और जो तीसरी जिसमें सबसे मुश्किल थी वो थी उर्दू। अब डेफिनेटली उर्दू के साथ तो कभी पाला पड़ा नहीं गया, और वो प्योर ग्रामर आई थी। आप बेशक चेक कर लीजिएगा इंटरनेट, बल्कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। आप 2021 वाला सॉल्व कीजिएगा, और ये वाला जो भी रिसेंट हुआ 2022 का, ये वाला एमपीटी सॉल्व कीजिएगा। आपको खुद ब खुद फ़र्क नज़र आ जाएगा। लेकिन मुझे याद है जब मैंने 2021 वाला एमपीटी सॉल्व किया था, तो सिर्फ 1.5 घंटा लगा था। मतलब 3 घंटे का पेपर है ना, तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा और सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर लिया था। मुझे लगा था यही पेपर इस तरह से आ जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं था। अब उन्होंने क्या किया कि एमपीटी को थोड़ा डिफ़िकल्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अब आने वाले वक्तों में एमपीटी मज़ीद टफ होता रहेगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आप एमपीटी के थ्रू किसी का नॉलेज चेक नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि मेरे मार्क्स कम आए यार, इसलिए कि इट इज़ द रियलिटी। प्रूव मी रॉन्ग। मैं आपको बात करता हूँ, एंड पे मैं आपसे कहूँगा कि प्रूव मी रॉन्ग, आप मुझे करके दिखाइएगा। देखिए, बायोलॉजी है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के मैंने क्वेश्चन पढ़े, मैंने वही क्वेश्चन पढ़ के गया और वही मैंने रट्टा लगाया, यार ये वर्ड ए से स्टार्ट होगा तो ये लगाना, ये। अब यही पेपर आ गया मुझे एमपीटी के अंदर, वहाँ जाके मैं लगाया, वहाँ मेरे 10 में से 10 आ गए। तो उसका क्या मतलब है कि मेरा बायोलॉजी का नॉलेज बहुत अच्छा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बायोलॉजी की एबीसी भी नहीं आती है। सेम इसी तरह आप इंग्लिश के अल्फाज याद करके गए और वही जाके आगे वो अल्फ़ाबेट्स हैं। इंग्लिश के वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जनाब जो कभी आपने सोचे तो दूर की बात है, तो आपने कभी पढ़े नहीं होते। आपके सामने भी ऐसे ना, तो आपको तकरीबन 2 मिनट लगता है ये लिखा क्या हुआ ये पढ़ने में। मतलब इस तरह के वो जीआरई के वर्ड्स होते हैं, उनका ज़िंदगी में कोई रोल, कोई अमल दखल नहीं है, वो कहीं पर इस्तेमाल नहीं होते। चलो बाकी अल्फाज तो आप चलो डॉन में इस्तेमाल कर लेते हो, राइटिंग में इस्तेमाल कर लेते हो, बोलने में कभी कर लेते हो। जीआरई के वर्ड्स तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं होते।
तो वो मैं जाके रट्टा लगा के वहाँ से जाके वहाँ पे छाप रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे वो बहुत अच्छे आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप कभी भी जो है ना वो एमसीक्यूज के थ्रू किसी का नॉलेज चेक नहीं कर सकते। एक बात मेरी याद रखिएगा, किसी के 150 आए हैं, किसी के 100 आए हैं, किसी के 120 आए हैं, या किसी के 70 आए हैं, हम सब जो है ना वो एक ही लाइन में खड़े हैं। वी आर ऑल कंसिडर इक्वल, क्योंकि असल इम्तिहान तो बाद में है। इसीलिए भाई आप एमसीक्यू के थ्रू किसी का नॉलेज चेक नहीं करेंगे कि अगर इसके 150 मार्क्स हैं इसका मतलब इसका नॉलेज बहुत अच्छा है, ये पेपर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। नहीं, हो सकता है उसका कोई तुक्का लग गया हो यार, अब आपको क्या पता वो पेपर में क्या करके आया, कोई तुक्के भी शुक्के भी लग जाते होते हैं। बहरहाल जी, ये है कि जब मैं पेपर दे के निकला ना, तो मैं जब घर आया तो मैंने तो आते साथ मामा से कहा कि यार मैं ना PMS की तैयारी स्टार्ट करने लगा हूँ, CSS अल्लाह वाले हो गया। तो उन्होंने तो बड़ा गुस्सा किया इस चीज़ का, मुझे मार भी पड़ी। लेकिन मैं वैसे मतलब डावाडोल था यार कि 50-50 था, मुझे मतलब श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि असल में एक और भी ये चीज़ हुआ ना यार कि मैंने मैथमेटिक्स किया एंड पे, मेरे 3 MCQ रह गए थे, लेकिन मैं उनका लगाया था निशान, लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाया उनको। अब मैथमेटिक्स में एंड पे के जो एंड के 10 सवाल मैंने किए ना, अब मैंने जब आके वापस चेक किया तो वो 10 के 10 सारे गलत थे जब रिजल्ट आ गया। लेकिन जब मैं वहाँ कर रहा था ना, मुझे तब भी लग रहा था यार ये सारे मैं गलत कर रहा हूँ, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। पिछले मैंने जितने भी क्वेश्चन सही किए थे वो सारे मैं भूल गया, जो एंड पे मैं करके आया बस मुझे वही याद रहा, तो इस वजह से मैं अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज़ कर गया था। बहरहाल 98 मार्क्स आए जनाब मेरा, और 66 चाहिए थे, 98 आ गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी। मैं जब अकेडमी गया तो मैंने देखा तकरीबन सारी लोग जो है ना वो 80 से लेके 120 के इन बिटवीन फॉल कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल इसी के दरमियान ही फॉल कर रहे हैं। तो बहरहाल ये था MPT। अब आपसे मैं कुछ बात करता हूँ कि ये वाला जो हफ्ता मेरा गुजरा ना, ये मेरा हफ्ता काफ़ी अच्छा गुजरा। किस लिहाज से? क्योंकि MPT ख़त्म होने की देर थी, तो मैंने अपने प्लान्स बिल्कुल तैयार किए हुए थे कि मैंने यार ये क्वेश्चंस जो है ना, अब मैंने पास पेपर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर देना विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने किए हैं, और इस दफ़ा रिजल्ट भी अच्छा आया। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने पंजाबी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए हैं। फिलोसफी के भी मैंने सॉल्व किए हैं, उसके भी मेरे मार्क्स अच्छे आए, और एक मैंने आउटलाइन भी लिख ली है इंग्लिश ऐसे की, जो ऐसे था लास्ट वाला वो भी मैंने चेक कर लिया। मतलब ये हफ्ता मैंने जो है ना वो सही तरीके से काम किया है, और उम्मीद है कि अब अगला हफ्ता भी मैं इसी तरीके से अच्छे तरीके से काम करता रहूँगा, क्योंकि अब सिर्फ 4 माह रह गए यार। और ये सोच के ना मुझे कुछ होने लग गया था यार, सिर्फ 4 माह रह गए, सिर्फ 4 माह। आप जितनी मर्जी तैयारी कर लें, आप 2 सालों से लगे हैं, लेकिन जब पेपर करीब आने लगते हैं ना, तो आपकी वो जो एक स्टूडेंट वाली फीलिंग होती है ना यार, वो एकदम जाग जाती हैं। आप जितने मर्जी एज के हैं, आप चाहे 35 साल के हैं, चाहे 25 साल के हैं, आपके अंदर से वो फीलिंग्स जागने लग जाएंगी यार, वो एक स्टूडेंट वाली जो फीलिंग होती है। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। ये जनाब ये फ़ाइल है, और ये बड़ी मुझे पसंद है कि अगर आपके, मैं सही बताऊँ ना, अगर आपके CSS में 2 दिन भी अच्छे गुजरते हैं ना, तो आपको लगेगा यार कि मतलब मैं टॉप कर दूंगा, इस तरह की अच्छी फीलिंग आती है। तो बहरहाल आनी भी चाहिए, अच्छी बात है। ये यूरोप का मैप है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूरोप का मैप भी कभी स्टडी करूँगा, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। इसमें कोई 28 पता नहीं कितने कंट्रीज़ हैं यार, 28, 29, 30, 32 पता नहीं कितने कंट्रीज़ हैं। हाल अब यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ो तब तो कर लिया। ये मैंने कल अटैम्प्ट किया है, यूरोपियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है एक, ठीक है, नेपोलियन का था, और ये मैंने भी चेक करवाना है यार, क्योंकि सर अवेलेबल नहीं थे, तो ये मैं भी करवाऊंगा तो पता लगेगा कि क्या हिसाब किताब है इसमें। तो इसको भी साइड पर रख देते हैं, जो चेक हुए हैं हम उनको देखते हैं। ये देखें, ये हैं फ़िलासफ़ी का। अब इसमें मेरे आए हैं 15 मार्क्स, तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि 15 आए कैसे गए हैं। मैं फिर टीचर के पास गया, उसके पास बैठ के मैंने खुद चेक करवाया कि यार सर जी ज़रा बताएँ कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ 15 मार्क्स। फिर उन्होंने कहा बेटे आप करते हैं, क्योंकि आपका पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है, और मुझे पसंद है, आपने अल-गज़ाली पे अच्छा लिखा है, आपने ये आयात लिखी हैं और ये रेफरेंस अच्छे दिए हैं आपने। मैंने कहा ओके सर, ठीक है जी। तो ये अल-गज़ाली का मैंने कंक्लूजन लिखा था, इस पे मैंने ये क्रिटिसिज्म लिखना भूल गया। अल-राज़ी का उन्होंने मुझे कहा, और इब्न रुश्द का उन्होंने अप्रिशिएट किया एफर्ट्स को, एंड बोला कि दोबारा करके लेके आओ। अच्छा, ये ह्यूम का था, डेविड ह्यूम का, ये भी एक फ़िलासफ़ी का, और इस पर मुझे एक जगह पर स्टार मिला यार। यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छी फीलिंग है, मुझे वो बचपन वाली फीलिंग आ गई है स्टार दिया ना, उनका गुड, नाइस एफर्ट। आगे चलते हैं। ये रहा पंजाबी का, और पंजाबी में भी 16 में से आए हैं, कुछ 14 आए हैं। ये मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का था, ठीक है। और ये यार ये मिस्टेक हुई थी मेरी, एक काम पे हुई थी ये, क्योंकि वो है ना यार, अब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट शेड लिखे हैं, तो कई अल्फाज पंजाबी के मिक्स हो जाते हैं। और दूसरा ये कि ना अक्सर बीच में ना दोहरा भी पड़ जाता है, नज़र आता है नहीं, नज़र आंदा है,
तो ओन है नहीं ओ हने इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि उर्दू लिखने की आदत है ना, तो एकदम आप कभी कभी आपको दौरा पड़ जाता होता है। ये देखा ना मैंने सानू इन डाली, सानू इन तमाम की चीज़ आते नहीं, इन हाँ तमाम चीज़ आते। तो पंजाबी वाली फीलिंग आनी चाहिए पंजाबी के पेपर में, आपको उसमें उर्दू वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। सर बार बार बोलते हैं इसमें। ये था सुल्तान बाहू का, वो था बुल्ले शाह का। इसमें मेरी देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। उन्होंने मुझे बोला यार कि सोना लिखे, मैं कहा मेहरबानी। ये देखा चंबे दी बूटी, इसको मैंने अलामत को मैंने प्रेजेंट नहीं किया, नीचे के चंबे से क्या मुराद है। तो चंबे से मुराद वैसे चंबेली का फूल होता है, क्योंकि उसकी फूल उसकी जो खुशबू होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। तो चशमनी ए तन मेरा चश्मा होया होए, चश्मा आना था। और ये अच्छा एंड पर उन्होंने कहा जी 2 या 3 सी हरफियाँ मज़ीद ऐड करें, तो ये भी अभी ऐड करेंगे हम इसको। अब देखें मैं पंजाबी के नोट्स नहीं बना सकता, ना पंजाबी के फिलोसफी के तो मैंने बना लिया, ना ही यूरोपियन हिस्ट्री के। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि इनके क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ, और यही एट द एंड में क्वेश्चन ही रीड करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं पास पेपर से अटैम्प्ट कर रहा हूँ। अच्छा ये तो जनरल साइंस के ना, ये तो मेरे ख्याल से आपने पहले देखे हुए हैं। हाँ इसको हम आगे कर दे, आगे पीछे कर देते हैं, आगे चलते हैं। ये राजी ऐसे, यहाँ पे आप फोकस करें, ठीक है। ऐसे में क्या क्या मिस्टेक हैं, ऐसे में बहुत सी मिस्टेक्स हैं। ओके सबसे पहले आउटलाइन में क्या रोल है। आउटलाइन में रोल ये है कि मैंने जो इंट्रोडक्शन लिखा है ना, ये मैंने बहुत लंबा लिख दिया है, मुझे सिर्फ ये 3 से जितना निशान है यहाँ तक लिखना था। आगे चलते हैं। बहरहाल इसमें ग्रामेटिकली कोई रोल नहीं है, वो ओके है। ये वाला जो पॉइंट है ना, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, मतलब जो टॉपिक आया ना उसके अगेंस्ट भी आपने बात लिखनी है। अगर आप में कहना क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी और मिथ, तो मैंने कहा जनाब ये रियलिटी है, तो फिर मुझे ये भी बताना उसके एंटीथीसिस बोलते हैं उसकी ऑपोजिट के, भाई ये मिथ क्यों कहाँ जाती है। तकरीबन कोई एक पैराग्राफ इसमें आ जाएगा, एक हेडिंग। अच्छा दूसरा ये कि यहाँ से मैंने एक मिस्टेक किया, बट से सेंटेंस स्टार्ट किया और बट से नहीं करते, एंड से और बट से नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे की हेडिंग भी दे देनी है आपने। और इंट्रोडक्शन में देखें, सॉरी इंट्रोडक्शन में जो ऐसे का इंट्रोडक्शन है उसमें नो एग्जाम्पल, नो डेफिनेशन, नो फैक्ट एंड फिगर एंड नो कोटेशन, ठीक है। और ये देखा ना, ये सारी मैंने वो डाली हैं, फैक्ट एंड फिगर्स डाले हैं इसमें बहुत ज़्यादा। अच्छा ये सारा ऐसे जो था ना मेरा, उन्होंने रीड किया और इसमें कंक्लूजन हमने ये निकाला, क्योंकि मैं उनके पास ही बैठा था कि ना, ये इसमें कंक्लूजन ये निकाला कि ये तकरीबन सारा ऐसे जो है ना, ये रिपोर्ट राइटिंग है। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ आपको मार्कर नज़र आ रहा है ना, ये सारी मेरी रिपोर्ट्स हैं, कुछ कोटेशन है। तो ये इस तरह से था कि जैसे मैंने रिपोर्ट्स ही लिखी हुई हैं। तो ये कुछ था, कोई पता नहीं कितने, कुछ 18 के 20 पेजों का ऐसे है। मैं आपको सारा तो नहीं दिखा रहा, तो जो मेरी मिस्टेक थी वो मैंने आपको दिखा दी है। तो ये रिपोर्ट राइटिंग ज़्यादा थी, मेरा पहले ऐसा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे सीखा है। मैंने जो नेक्स्ट ऐसे लिख रहा हूँ ना यार, वो मैं लिख रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, प्रोज एंड कॉन्स। तो वो भी इसकी आउटलाइन भी आपको मैं दिखाऊंगा। एक नई आउटलाइन मैं लिखी थी क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर, क्योंकि वो एंटोनियो ग्यूटर्स आया हुआ था तो सलाब सद खान के पास, तो वहाँ पे। अच्छा ये मेरा पंजाबी का पहले ऐसा था जिसमें मेरे 16 से बान आए थे, ठीक है। इसमें रोला क्या था, इसमें ये शाह हुसैन की मैंने काफ़ियाँ लिखी थी। इसमें मसला ये आया कि मैंने तो लिखा कम था, और ये देखा ना, ये गैर मुतलका शेर मैंने डाल दिया था बीच में, मतलब इंटरनेट से उठाया हुआ काफ़ी चीज़ें। मसला ये है कि पंजाबी के अंदर ना कि हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल है ना, वो बहुत ज़्यादा सेम है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो भाई वो आगे पीछे हो जाती है। हमें लगता है कि यार ये यही बुल्ले शाह का शेर है, यही शाह हुसैन का शेर है, हम ना उन शेरों को उन्हीं के साथ मंसूब कर देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती। यहाँ पे मैंने वही मिस्टेक की, यहाँ पे मैंने अलामत को नहीं बताया। ये बातें मैं अक्सर भूल जाता हूँ, लेकिन मैं अब कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम याद रहे। देखें ये मैंने एक मिस्टेक की बहुत बड़ी, कि मैंने इस चीज़ को कि हज़रत दादा गंजबख्श के साथ इसको मंसूब कर दिया। ये एक ब्लंडर मैंने किया यार, मुझे बाद में समझे कि इस तरह की एफिशिएंसी नहीं मारनी, शौकिया नहीं मारनी हर जगह, क्योंकि पंजाबी के जो टीचर है ना वो पंजाबी को पूरी ग्रिप रखते हैं, उन्हें हर चीज़ का पता है कि हज़रत ने ये कहा है कि नहीं। अच्छा ये यहाँ पे भी ये था कि मज़ीद काफ़ी ऐड करें, ठीक है। और जैसे उन्होंने बताया जनाब ये वाली ऐड करें, और ये वाली ओके। ये मज़ीद आगे चलते हैं, ये कुछ नहीं है। अच्छा ये मैंने एक प्रिंट करवाया हुआ है, ये बुल्ले शाह की अशार हैं ये तकरीबन। तो ये मैं सर के पास गया था, मैंने प्रिंट करवा के मैंने बताया, उन्होंने फिर ये मांग कर दी, चीज़ें फोल्ड कर दी कि ये बुल्ले शाह के हैं, आप इन्हें याद करें। और जो कि मतलब बुल्ले शाह के हैं। और ये देखें ना, अब देखें ना कर बंदे मेरी ना तेरी ना मेरी, 4 दिन था मिला दुनिया फिर में टेरी। अब ये हमने बुल्ले शाह के बारे में बनाया हुआ है, हालांकि बुल्ले शाह ने कहा नहीं है, उनकी किताबों के तरह इस तरह के अशार नहीं मिलते। अब तो ये वाले तो बहरहाल ये भी आप थोड़ी बहुत एफर्ट कीजिएगा साथ साथ। ये हैं पंजाबी के पास्ट पेपर्स। अच्छा ये आते हैं, ये पंजाबी की एक मैंने ना एक सिंपल सी छोटी सी डायरी बना ली, यहाँ पे मैं अशार लिखता हूँ पंजाबी की। देखें ये शाह हुसैन की काफ़ियाँ आ गई, और इसको मैं आगे करता हूँ यार, ये आ गई सुल्तान बाहू की। और इसी तरह से हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैंने यहीं तक लिखा है बुल्ले शाह की, मैंने उसमें अपने पेपर में डाल दिए हैं। और ये मिसलेनियस हैं,
मतलब ये मिक्स हैं, यहाँ पे मैंने कोई देखा नहीं है, अब देखें ये हर जगह ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सीन है, ये पंजाबी की शायर है कि ये तो आपको पता ही, ये मैंने इस्लामियत की डायरी मेरी बनाई है, तो अब आपको शायद याद भी होगी हो। ये इस्लामियत का टेस्ट था, मैंने शायद आपको दिखाया कि नहीं दिखाया, नहीं दिखाया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने सर को चेक करवाया था, उन्होंने मुझे गुड दिया था, और इसमें ये यार ये किस पे था भला, ये ज़कात के ऊपर था, मुझे याद आ गया इसकी डायग्राम देखे, तो ये मैंने आपको शायद दिखाया हुआ। तो इसमें मेरी कुछ एक मिस्टेक्स थी, वो मुझे पता लग गई थी। यार ये था करंट अफेयर्स का पेपर था, तो ये था क्लाइमेट चेंज का, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है ना उनके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहे थे। इसमें मेरे 20 में से 10 आए थे। मसला कि यहाँ पे ये निकला था कि इसमें मार्क्स कम आने की वजह थी कि एक तो सर को मेरी राइटिंग पसंद नहीं आई थी, और दूसरा अब ये देखें ना, ये मैंने पेपर के अंदर कुछ नहीं बताया था, सॉरी पेपर कह रहे हैं इस मैप के अंदर। तो बाद में उन्होंने बताया कि आप मैप के अंदर बताएंगे यहाँ पे हीट वेव्स आ रही हैं, कोई रेनफॉल्स आ रही हैं, कोई डिफाइन करें। मतलब ये चीज़ तो सिर्फ डिफाइन कर रही है, ये तो मैप उसे भी पता है कि कौन सा रिवर कहाँ से बह रहा है, तो सिर्फ ये नहीं बताना आपने इसको डिफाइन करना है मैप को, ठीक है। तो लिखा मैंने बहरहाल सारा सही था, वो मेरी सारी हेडिंग्स भी ठीक थी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों की कमी थी अभी। और मैंने आपको बताया कि एक तो मेरा मैप सही नहीं था, और दूसरा है कि अब मसला यार ये करंट अफेयर्स का, पाकिस्तान अफेयर्स का, कि ना यार ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यू नेवर नो कि आपने कितना लिखना है और आप उसके मुताबिक लिख रहे हो कि नहीं, आपको नहीं पता। ये था मेरा पहला क्वेश्चन फ़िलासफ़ी का इब्न सीना के ऊपर, और इसमें मेरे 13 मार्क्स आए थे। तो आप देख रहे हैं कि मतलब पहले टेस्टों के अंदर क्या पोजीशन थी और आपके बाद अब में क्या आ रही है। इसमें भी मार्क्स कमाने की वजह को मैंने सर से पूछा नहीं था, लेकिन तब भी मुझे खुशी हुई थी यार कि एटलीस्ट 13 मार्क्स तो आए हैं ना। तो यहाँ पे भी एक ये काम किया था कि मैंने परसेप्शन लिखा तो है, लेकिन इसको मैंने डिफ़ाइन करना कोई इतना मुनासिब नहीं समझा, वो मुझे करना चाहिए था। और यहाँ पे भी मैंने मेटाफिजिक्स को एनालाइज अच्छी तरीके से नहीं किया, ठीक है। और ये सीन था यहाँ पे। ये 3 अमेंडमेंट्स हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान और करंट अफेयर को तो नहीं पढ़ रहा क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है, अभी मैं सिर्फ ऑप्शनल्स के ऊपर तैयारी कर रहा हूँ।